ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं आपका। बेटा एक पॉइंट आप जरा समझिए सभी लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पहले आप। अब जरा आप लोग पहले इसको देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं 11 से और ये जो 20 तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस ना MS ऑफिस 2003 पर बेस्ड हैं, तो इसमें थोड़ी सी मतलब मेन्यूज चेंज हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चंस के न्यू PDF दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको सब कुछ एडिट नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स मैं इसमें एडिट करवाऊंगा और इनको इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि आपकी ज्यादा एडिटिंग ना हो उसमें, ठीक है, और कोई नया पॉइंट आपको ऐड ना करना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, आज मैं आपको एक्सप्लेन इनसे हटकर करूंगा, यानी कि सपोज हाउ विल यू इंसर्ट ए रो, तो इस चीज को मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको। आपको इन चीजों को फोकस नहीं करना है कि आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में आपका एडिट कराऊंगा तो आपको आंसर की तरफ नहीं देखना है, आपको सिर्फ मेरी स्क्रीन की तरफ देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जब ये क्वेश्चंस मैं एडिट कर दूंगा तब मैं आप लोगों को दोबारा से प्रोवाइड करूंगा। क्लियर टू ऑल? Yes, Sir, sir. yeah. Yes, sir. Okay beta, now I am starting the explanation from question number 8. ओके, पहले मैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं और पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जस्ट टाइप वर्ड, अब वर्ड टैब आपके सामने आ गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओपन हो गया, ठीक है। सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं, यहां से मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं, दिस इज 18, ओके। दिस इज क्लास 9th and I am teaching computer application. Full stop. Select, copy and paste. Select, copy and paste. Right click, paste. Right click, paste. Right click, paste. ओके, साइज थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैंने टोटल सेलेक्ट किया और साइज यहाँ से 18 है, इसको 18 को मैं 15 कर देता हूँ, ओके। अब थोड़ा सा पैराग्राफ की तरह लग रहा है, ये जो भी दिया हुआ है कैपिटल में है, इसको हम इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। सेंटेंस केस कर लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अभी आपको पैराग्राफ की तरह दिखाई दे रहा है। हमने दोबारा से अब इस पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, नीचे आ जाइए और राइट क्लिक करिए, पेस्ट। 2 पैराग्राफ हो गए और एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर 3 पैराग्राफ आपको बेटा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़नी है 2 चीजें, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। तो देखिए, लाइन स्पेसिंग होती है बेटा, ये जो लाइन है, एक पैराग्राफ के अंदर की जो लाइन है ना, इनको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है, इनके गैप को कम और ज्यादा करेंगे, ठीक है।
तो लाइन स्पेसिंग से तो किसी भी पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस दी हुई हैं उन्हें आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ स्पेसिंग जो होता है वो पैराग्राफ स्पेसिंग से आप ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं इनके बीच की स्पेसिंग को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, पहले बस लाइन स्पेसिंग देखेंगे। तो मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेटा आपके सामने ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं तभी स्पेस कम और ज्यादा होता चला जा रहा है अपने आप। ठीक, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे सेलेक्ट कर लीजिए और वही स्पेस आपके लिए हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ, ये जो लाइन है, लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है, लेकिन पैराग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। पैराग्राफ की पोजीशन नीचे ये जहां पर है वो वहीं पर है, लेकिन ये जो है इसकी लाइंस की ये भी जो गैप बढ़ गया है ना, ये भी लाइन स्पेसिंग की वजह से बढ़ा है। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। अब देखते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। तो इसको पहले जैसी सिचुएशन में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं अंडू ऑप्शन, ये होता है रीडू ऑप्शन। तो रीडू से करेंगे तो जो आपने करा था वो दोबारा से हो जाएगा, एक स्टेप आगे चले जाएंगे आप। और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे आप। क्लियर? अब इस सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर दिखा रहा है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देखिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूं तो यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अभी स्पेस ज्यादा है, जो आपका पैराग्राफ है उसमें ज्यादा स्पेस है, लेकिन जैसे मैं इस पर जाऊंगा तो ये कम हो जाता है। ये रहा, अब यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके जो पैराग्राफ के बीच में स्पेस है उसे ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, कम करना है तो कर सकते हैं। और अगर लाइंस में जाना है तो आप यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसी पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ अप्लाई करके। आपका ये पैराग्राफ रिमूव कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ का स्पेस हट जाएगा, ऐड कर देंगे तो वहां पर स्पेस आ जाएगा। रिमूव हट जाएगा, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग वर्क करती है। Yes, clear to all? Yes, sir. Sir, yes. Sir, Okay, yes. sir. Yes. Now next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है डिफाइन हेडर एंड फुटर एंड डिस्कस इट्स डिफरेंस इन ब्रीफ। ओके, तो हेडर क्या होती है, फुटर क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर की बात, डिफरेंस की बात तो बेटा ये है, जो डिफरेंस आपके हेड और आपके फुट में है वही डिफरेंस हेडर और फुटर में है। हेडर का मीनिंग होता है टॉप पार्ट, फुटर का पार्ट मीनिंग होता है बॉटम पार्ट। ठीक है ना, तो ऐसे ही पेजेस होते हैं। तो हेडर होता है टॉप पार्ट और फुटर होता है बॉटम पार्ट। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये हमने कुछ पैराग्राफ्स लिए हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर टॉप पर कुछ लिखा हुआ है। ये जो टॉप का एरिया ब्लैंक है जहां पर आप कुछ लिख ही नहीं सकते, ये जो टॉप का एरिया होता है जहां पर आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि इस पेज की जो मार्जिन है वो हमने कुछ इस तरह से सेट करी हुई है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं टॉप के पार्ट पर कुछ आ जाए तो यहाँ पर आप हेडर सेट कर सकते हैं। तो हेडर कैसे सेट करेंगे आप, गो टू द इंसर्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन द हेडर ऑप्शन इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप। ठीक, तो जैसे आप हेडर पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने बेटा कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ओपन हो जाती है।
ये वो टेम्पलेट्स हैं जिनको भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर हेडर पार्ट पर आपको शो हो जाएंगी। ठीक, ये काफी सारी लेआउट्स हैं, आपको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको पहले से करके दिया गया है, आप जो चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए आप इनमें से कोई सी एक ले लेते हैं, ये लेआउट, ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टाइटल हम लोग ऐड कर देते हैं 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, इतना करने के बाद बेटा अगर आपको ये हेडर कैंसिल करनी है तो आपको यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा क्लोज हेडर एंड फुटर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने ये आपकी हेडर सेट हो गया। जूम करके देख लेते हैं, ये हेडर आपका सेट हो चुका है। ठीक, लेकिन अभी फुटर में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने फुटर में कुछ करा ही नहीं। तो ये तो इस तरह से तो हम लोग हेडर सेट करते हैं। अगर सपोज करिए आपको इस हेडर को एडिट करना है तो कैसे करेंगे, आप इस हेडर पर डबल क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन। ठीक, दोबारा से इसमें एडिटिंग ऑप्शन ओपन हो गया, आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं, जस्ट लाइक सेशन 2020-21। दोबारा से कैंसिल करने के लिए आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप हेडर सेट करेंगे। लेकिन हेडर सेट करने का सिर्फ यही फायदा नहीं होता। ठीक है, अभी तो आपने, चलिए आपके पास एक पेज है तो आपने हेडर सेट कर दिया, लेकिन सपोज आपके पास 10 पेजेस हैं तो क्या आप 10 पर हेडर सेट करेंगे? नहीं, हेडर वन टाइम सेट होती है। आपने किसी भी पेज पर अगर हेडर सेट कर दिया तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उन सभी पेजेस पर वो हेडर ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए ये आपका फर्स्ट पेज है और आपको हेडर इतना तो दिख ही रहा होगा इस टाइम पर। ठीक, अब मैं आपके सामने एक न्यू पेज लेता हूं, तो मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करा तो इस नेक्स्ट पेज मेरे सामने आ गया, न्यू पेज। अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में एक न्यू पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एंटर कर सकते हैं, तो नया पेज आ जाएगा, नया डॉक्यूमेंट नहीं। नया डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन करना होता है, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में अगर आप पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक, तो ये पेज आ गया और देखिए इस पेज पर भी हेडर है। एक और पेज ले लेते हैं, देखिए इस पेज पर भी हेडर है। तो अब आप जितने भी पेजेस लेते चले जाएंगे सब पर आपको हेडर मिलेगी, आपको हेडर बार बार सेट नहीं करनी है। ठीक, यही सेम प्रोसेस होती है फुटर के साथ भी। वन टाइम फुटर लेंगे, वो सभी पेजेस पर अप्लाई हो जाएगी, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और वही सेम प्रोसेस जैसे हम फुटर पर क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इंसर्ट में जाएंगे, फुटर पर, तो जैसे हेडर हेडर पर क्लिक करते थे और आपको काफी सारे टेम्पलेट्स मिलते थे, ऐसे ही फुटर पर जाएंगे तो आपको काफी सारे पेज यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है बॉटम साइड में फुटर में, तो आप ये वाला जो थर्ड वाला है अल्फाबेट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1 शो कर रहा है, तो यानी कि पेज नंबर भी शो करेगा, तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फुटर साइड में आपको दिख रहा है, इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ये रहा फर्स्ट पेज आपका। फुटर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नेम, मोहित सक्सेना। पेज नंबर यहाँ पे शो कर ही रहा है। अब जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखिए आपको टॉप पर ही फर्स्ट पेज पर ले आता हूँ, यहाँ पर हेडर सेट हो गई है और बॉटम साइड में मोहित सक्सेना पेज नंबर 1 दिखा रहा है। नेक्स्ट पेज पर हेडर दी हुई है और बॉटम साइड में मोहित सक्सेना पेज नंबर 2 दिखा रहा है। आपको पेज नंबर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको पेज नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करेगा। पेज नंबर 3 आपको दिखा रहा है। तो बेटा इस तरीके से आप हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, और पेज नंबर सेट करने का भी यही तरीका है कि आपको फुटर वाले सेक्शन में जाना होगा। तो आगे भी एक क्वेश्चन आएगा कि पेज नंबर कैसे सेट करते हैं, तो उसकी प्रोसेस यही है कि आपको फुटर सेक्शन में आना होगा। क्लियर टू ऑल? यस बेटा, क्लियर सर टू यस। ऑल?
यस Yes, sir. ओके बेटा, सर। एक कोशिश और करते हैं, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फॉर्मेटिंग एंड इट्स टाइप्स। फॉर्मेटिंग क्या होती है और ये कितनी तरह से होती है। तो बेटा एक तो फॉर्मेटिंग आप कैरेक्टर पर कर सकते हो, जिसे हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। एक फॉर्मेटिंग आप पैराग्राफ पर कर सकते हो, जिसे हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहते हैं। एक हो ओके एक होती है आपकी पेज फॉर्मेटिंग, जिसे एक फॉर्मेटिंग आप पेज पर कर सकते हो, जिसे पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर पर आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कैरेक्टर पर आप फॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट का एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का एट्रीब्यूट मींस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो आप, ये आपको दिख रहा होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, और फॉन्ट का साइज मींस ये जो मैं करता हूं यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तो आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो और फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट को आप कैसे चेंज करोगे कि सपोज मैंने ये जब लिखा हुआ है, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ से मैंने कर दिया तो इसका लुक चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि टेक्स्ट को सेंटर में करना, लेफ्ट में करना, राइट में करना, तो वो चीज आप कर सकते हो। टैब स्टॉप का मीनिंग क्या होता है, देखिए टैब स्टॉप का मीनिंग होता है कि अभी आपके सामने ये आ रहा है, इनको बोलते हैं बेटा टैब्स। ये जो आपको रूलर दिखाई दे रहे हैं ना, स्केल, यहाँ पर होता है टैब। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो यहां से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे, ये ठीक है ना। तो ये आप टैब स्टॉप यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ इंडेंटेशन, पैराग्राफ इंडेंट का मीनिंग होता है बेटा जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आप यहां से इंडेंटिंग ये चेंज कर सकते हो। ये लेफ्ट इंडेंट होता है, ये राइट इंडेंट होता है। नेक्स्ट लाइन स्पेसिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी पेज की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, आप पेज का साइज चेंज कर सकते हो, A4 लेना है कि A3 लेना है, पेज लेआउट में जाएंगे, साइज A4 लेना है, लेटर लेना है, कौन सा साइज लेना है, आप यहाँ से पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, बेटा ये जो फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है ये है लैंडस्केप, सॉरी ये है आपका पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मिलती है, लेकिन लैंडस्केप करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा पेज। ठीक है, लास्ट है मार्जिन। मार्जिन वही होता है बेटा पेज का कि लेफ्ट से कितना स्पेस रखना है, राइट से कितना स्पेस रखना है, टॉप से कितना स्पेस रखना है और बॉटम से कितना स्पेस रखना है। तो ये चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी टाइम अप हो गया है बेटा, नेक्स्ट क्लास है मेरी। ओके सो बेटा क्लियर टू ऑल। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट सर, में बेटा yes. आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 से मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, तो आप लोग इसमें नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करिएगा, और अभी जब कंप्यूटर लैब आएंगे तब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। ओके बेटा, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।